आज की जगबीती की कहानी कुछ यूँ है कि एक फैमिली थी जिनका एक बेटा और एक बेटी थे और एक मुतवसत तबके से उनका ताल्लुक़ था और एक छोटी सी सोसाइटी में उनका घर था। सोसाइटी में घर इस तरह का कि जैसे आम से लोगों के घर बने होते हैं अपनी अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, लेकिन एक छोटी सी कॉलोनी में रहते थे सब वहाँ पे। और उनका ताल्लुक़ पंजाब से था, तो इसलिए उनको पंजाब आना जाना भी रहता था। इत्तेफाक ऐसा हुआ कि बेटी की शादी के दिन रखे तो उनकी बेगम को ख्याल आया कि मैं अपने भाइयों वगैरह से मिलकर पंजाब से आ जाऊं, फिर आके मैं अपनी बेटी की शादी करूंगी। उनके हस्बैंड ने कहा कि ठीक है, सर्दियों के दिन हैं, आप ऐसा करो कि आप चले जाओ और वहाँ पंजाब से चक्कर लगाओ, मौसम अच्छा है, वहाँ से घूम फिर के आ जाओ। बेटी भी साथ जाने को तैयार हो गई जिसकी शादी थी, और उसका जहेज़ का सामान उन्होंने काफ़ी कुछ, जिसमें फर्नीचर के अलावा इलेक्ट्रिक का सारा सामान और जो बिस्तर और चीज़ें और जो जो एक बच्ची के लिए जहेज़ की ज़रूरत की चीज़ें होती हैं वो सब घर में इकट्ठी करके रख ली थी। और शादी जो थी 1 डेढ़ महीने बाद थी, तो इसलिए उनका तकरीबन सारा ही सामान जो था, अच्छा खासा पैसा वो अपनी बच्ची की शादी का इन्वेस्ट कर चुके थे, अपने घर के अंदर ही जमा करते जा रहे थे। वो खुद खातून और बेटी को लेके वो पंजाब की तरफ रवाना हो गई और उनका जो बेटा था वो फोर्सेस में काम करता था। वो किसी अंदरूने शहर गया हुआ था, पंजाब साइड की तरफ ही किसी शहर में उसकी पोस्टिंग थी, तो उसने भी बहन की छुट्टी पे घर वापस आना था। तो इनके जाने के वालदा और जो लड़की है उसके और बेटी के जाने के बाद वो आदमी घर में अकेले रह गए। नमाजी और दीनदार थे वो, अल्लाह का काफ़ी उनको इस चीज़ का रहता था और इत्तेफाक से मस्जिद वाली गली में ही उनका घर था। तो नमाज वगैरह पढ़ने आते जाते थे, लोगों के साथ सलाम दुआ बहुत थी, हकूकुल इबाद का बहुत ख्याल करते थे वो। तो उन्होंने अपने एक दोस्त वगैरह को भी बताया कि आजकल मैं अकेला रह रहा हूँ, मेरे बीवी बच्चे गए में हैं और कभी देर सवेर हो जाती है उठने में नमाज के लिए, तो मुझे जगा दिया करें। फजर के टाइम की नमाज के लिए स्पेशली उन्होंने ये जुमला कहा। इत्तेफाक ऐसा हुआ कि एक दिन वो फजर की नमाज पढ़ने नहीं आए, तो उनके दोस्त जो मोहल्ले में ही रहते थे उन्होंने 2-3 बार दरवाज़ा बजाया और अपनी नमाज पढ़ी। उन्होंने कहा शायद वो सोए रह गए हैं, तो अच्छा नहीं लगता 2 से 3 बार दरवाज़ा नॉक किया जाए और उसके बाद अगर कोई नहीं राब्ता करे तो आप अपने वापस मुड़ जाएं। तो उन्होंने भी उसी बात को, असूल को समझते हुए 2-3 बार दरवाजे को नॉक किया, कोई नहीं बोला तो वो अपना नमाज पढ़ने चले गए। इसी तरह ज़ोहर की नमाज में भी वो आदमी नहीं आया और असर की नमाज में भी नहीं आया, तो सब लोगों को थोड़ा सा वो परेशानी हुई कि वो नमाज पढ़ने क्यों नहीं आ रहे हैं। खैर एक दिन तो उन सारे दोस्तों ने जो मोहल्ले के थे उन्होंने इग्नोर कर दिया कि थक गए होंगे या किसी रिश्तेदार से मिलने कहीं चले गए होंगे। नेक्स्ट डे फजर के टाइम फिर उन्होंने दरवाज़ा बजाया, तो दरवाज़ा किसी ने नहीं खोला। फजर की नमाज़ पढ़ने के बाद ज़ोहर के टाइम पे तमाम दोस्त जो मोहल्ले के थे वो सारे इकट्ठे हुए और उन्होंने आके उनके घर का दरवाज़ा बजाया, ज़ोर ज़ोर से बजाना शुरू कर दिया, लेकिन अंदर से कोई हो तो बोले। तो पूरी तगो-दो के बाद जब कोई दरवाज़ा नहीं खुला तो आजू बाजू के घर जो थे वो साथ साथ बने हुए थे। एक लड़के को बोला गया कि आप जाओ और ऊपर छत से जाके देखो कि उनको तबीयत वगैरह ठीक है, वो क्यों नहीं दरवाज़ा खोल रहे, जबकि अंदर पंखा भी चलता हुआ नज़र आ रहा है, लाइटें भी खुली हुई नज़र आ रही हैं जो दरवाजे की ओर से उन्होंने देखा। तो खैर वो बच्चे को किसी को भेजा और बच्चे ने जब ऊपर से जाके देखा तो वो पहले तो बहुत डर गया और डर के आके कहने लगा कि अंकल वहाँ सहन में गिरे पड़े हुए हैं और जो है उनका पता नहीं पेट वगैरह जो है उसके ऊपर जख्म वगैरह हैं और सर पे से खून निकला हुआ है और गिरे पड़े हैं वो। तो बड़े जो लोग थे मोहल्ले के और ज़्यादा उन्होंने इकट्ठे कर लिए सब लोग और उनको कहा कि आप ऐसा कीजिए कि किसी बड़े को लेके साथ जाओ और कुंडी खोलो दरवाज़ा, ताकि हम उनको उठा के हॉस्पिटल वगैरह लेके जाएं। उनके ज़हन में था कि शायद गिर गए या चोट है, लेकिन जब दरवाज़ा खोला तो सब देख के हक्का बक्का रह गए कि वो जो आदमी था वो 2 दिन से मर चुका था और उसके सर से भी खून निकल के जम चुका था और उसके ऊपर बेहिसाब जो कीड़े होते हैं, जिन कीड़ों ने कब्र में इंसान को खाना होता है, वही कीड़े उसके ऊपर पूरे चल रहे थे पूरी बॉडी पे। सब बहुत परेशान हुए, ईदी वालों को बुलाया, उनको हिलाने की किसी के अंदर हिम्मत नहीं थी, उनमें से बदबू इतनी उठ रही थी कि कोई उनके घर अंदर दाखिल होना नहीं चाह रहा था। सब लोगों ने अपने मुंह ढांपे हुए थे। उनकी बीवी को इतला दी गई, उनकी बेटी को इतला दी गई, उनके बेटे को इतला दी गई और जब घर का जायज़ा लिया गया फिर पता चला कि वो जो
बेटी का सामान वगैरह था, कोई चोर आए हैं उनके घर में और उन्होंने उस वहाँ से सामान वगैरह उठा के और ले जाने की कोशिश की, जिस पे इन्होंने कोई मज़ाहमत की और उन्होंने इनके सर पे कोई डंडा वगैरह मारा, जिससे ये वहाँ गिर गए, बेहोश होके गिर गए या फौत होके गिर गए। और वो सारा सामान घर से, उनकी पेटियाँ खुली हुई थी, उनके संदूक खुले हुए थे, उनके सारे घर में से ज़ेवर, चीज़ें, हर चीज़ गायब थी। तसल्ली से चोरों ने सामान शिफ्ट किया, लेके गए और किसी को कानो कान खबर नहीं होने दी और अंदर आदमी को भी मार दिया। फिर उसके बाद खैर ईदी वाले लोग आए और ईदी वालों ने उनको, जो उनके ऊपर कीड़े वगैरह चल रहे थे, वो दवाइयाँ डाली गईं, दवाइयाँ डाल के वो कीड़े वगैरह हटाए गए। फिर उनको गुस्ल दिया गया और उनकी मैयत को उनकी नमाज़े जनाज़ा उनकी बीवी और बच्चों के पहुंचने पे उनकी नमाज़े जनाज़ा अदा की गई। तो बाज़ दफ़ा इंसान जो है अकेला होने के बाद अगर कोई आजू बाजू या हमसाये में है तो उससे लाजमी राब्ता रखे। आज के दौर में भी आज के दौर में भी बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अकेले होते हैं घर में और उनका किसी को पता नहीं होता और इस तरह के अक्सर हादसात हो जाते हैं।